सभी मित्रों को जय जय सिया राम। माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। तो मित्रों, आज आपको हम वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा सुनाएंगे। इस व्रत की कथा को सुनने मात्र से आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी का दिन है और शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी का व्रत रखा जाता है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहते हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत कोई भी व्यक्ति कर सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत को करने से जीवन में धन और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस व्रत को रखने से घर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहती है। शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी की पूजा में सफेद फूल, सफेद चंदन अर्पित किया जाता है और खीर का भोग लगाकर व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं। व्रत के दौरान व्रती को एक समय भोजन करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करने के साथ ही लक्ष्मी श्री यंत्र को स्थापित कर उसकी नियमित पूजा करने से व्यक्ति के धन और व्यापार में बढ़ोतरी होती है। तो आइए वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा सुनाते हैं। कथा के अनुसार एक समय की बात है कि एक शहर में बहुत लोग रहते थे। सभी अपने कामों में व्यस्त रहते थे, किसी से किसी को कोई मतलब नहीं था। उस शहर में भजन कीर्तन भक्ति भाव का लेस नाम मात्र भी नहीं था। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब जुआ चोरी डकैती शहर में होने लगे थे। उसके बाद भी सभी जगह अच्छे और बुरे लोग रहते हैं, तो कुछ अच्छे लोग भी उस शहर में निवास करते थे। और उसी शहर में एक शीला नामक स्त्री जो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी थी, और उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी का बुराई नहीं करते थे और भगवान का भजन कीर्तन करने में उनका समय बीतता था। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते देखते समय बदल गया। शीला के पति की संगति बुरी लोगों से हो गई। अब वह जल्द ही करोड़पति बनना चाह रहा था, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। और गलत रास्ते पर जाने के बाद उसकी हालत भिखारी जैसी हो गई। शराब जुआ आदि बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत लग गई। इस प्रकार उसने अपना सब धन जुए में गवा दिया। शीला इस बात से बहुत चिंतित रहने लगी, लेकिन उसे भगवान पर भरोसा था। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में ही बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माँ जी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज दिखाई दे रहा था। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन को शांति महसूस हुई और उसके रोम रोम पुलकित हो उठे। शीला उस माँ जी को आदर के साथ घर ले आई। घर में तो बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने एक फटी पुरानी चादर पर माँ जी को बिठाया। माँ जी बोली कि क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। माँ जी के प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानियां पता है।
माँ जी के व्यवहार से शीला को काफी बल मिला और सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी कह सुनाई। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफी सुकून मिला और उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी सुना दी। तो शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे वैभव लक्ष्मी व्रत करने को कहा और व्रत करने की विधि भी बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। ये व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है, वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला ये सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह सोच में पड़ गई कि माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल ये समझते देर न लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना, और जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने चुरा लिए। घर में धन की वृद्धि हुई। घर में पहले जैसा सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधिपूर्वक वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। अब वैभव लक्ष्मी व्रत उद्यापन विधि 7, 11, 21 जितने भी शुक्रवार की मन्नतें मांगी हो उतने शुक्रवार तक ये व्रत पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़े, फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा की पुस्तक की एक एक प्रति उपहार में दे और खीर का प्रसाद दें। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को सदा श्रद्धा सहित प्रणाम करें। फिर माँ के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करे कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण करें, हमारी हर विपत्ति दूर करें, हमारा सबका कल्याण करो। जिससे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना, और जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन स्वरूप की छवि को प्रणाम करें तो बोलिए जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी।